हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा अकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले सीटेट दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड हमारी ईबीएस की जो है फ्री क्लास होगी, जिसका आज हम एनसीईआरटी फोर्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिससे आपका जो है यहाँ से एक से दो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये फर्स्ट चैप्टर है, चलो चलें स्कूल अर्थात गोइंग टू स्कूल, जो हमारा चैप्टर है, इससे जो है आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम राज्य में किस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए पूरी समरी हम आज जो है इस क्लास की पूरी पढ़ेंगे और आप लोग नोट करते चलिएगा। और मैं अपने व्हाट्सएप के चैनल में जो है ये पीडीएफ जो है डाल दूंगा, आप लोग देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है चलो चलें स्कूल। अब चलो चलें स्कूल साथियों, यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बांस से बना पुल। बांस से बना पुल, यहाँ पे पूछा जाता है कि बांस से बना पुल जो है ये किस राज्य में पाया जाता है। तो बांस से बना पुल जो है ये असम राज्य में जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब इसकी हम पूरी समरी पढ़ेंगे। यहाँ पे असम में बना जो बांस का पुल है, इसके द्वारा कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ लिखा है कि देखिए, बच्चों के द्वारा यहाँ पे जो है असम के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। यहाँ पे साथियों, जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो दूसरे हाथ में बैग या किताबें होती है और दूसरे हाथ से साथियों हाथ से वो बांस पकड़ते हैं। फिर कहते हैं हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इसी को हम पढ़ाएंगे, जब पूरी जो है लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि बांस से बना पुल कहाँ है साथियों, तो असम राज्य में है, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है और घुटने तक पानी भर जाता है। तो ये रहा असम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कौन सी समरी हमारे लिए है। तो अब देखिए, ट्रॉली से कहाँ से स्कूल जाया जाता है। तो ट्रॉली की बात करें तो ट्रॉली से जो स्कूल जाते हैं बच्चे, वो लद्दाख में जाते हैं। लद्दाख जो कि एक पर्वतीय जो है, ये साथियों पर्वतीय जो है एक क्षेत्र है। अब इसके बारे में देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि देखिए लद्दाख के बारे में, जो बच्चे लद्दाख में ट्रॉली से जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। स्कूल देखिए, स्कूल पहुँचने के लिए हमें डेली नदी पार करनी पड़ती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी, देखिए यहाँ पे लोहे की रस्सी नदी उस पार जाती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बांधी रहती है। ट्रॉली या लकड़ी से बना झूला होता है। देखिए ट्रॉली, देखिए आपको ट्रॉली यहाँ पे दिख रही होगी। ट्रॉली जो है, देखिए ये ट्रॉली जो है, इसी ट्रॉली पे बच्चे बैठकर जो है स्कूल जाते हैं। फिर लिखा है कि पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। तो पुली एक बनी होती है, देखिए ये पुली जो बनी है इसी की मदद से जो है ये ट्रॉली जो है सरकती है। फिर हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं। देखिए इस ट्रॉली में 4-5 बच्चे एक साथ बैठते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रॉली से बने जो है, जो ट्रॉली पर बैठकर बच्चे जाते हैं स्कूल, एक किस राज्य या किस यूटी या केंद्र शासित प्रदेश, तो लद्दाख में साथियों ये जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक यहाँ पे अगला जो हमारा होगा, किस तरीके से स्कूल। अब देखिए, सीमेंट से बना पुल। सीमेंट से बने पुल पर बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं। तो इससे पहले आपको बता दें साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी जो ईवीएस की क्लास इन्वायरमेंटल स्टडीज अर्थात पर्यावरण अध्ययन की जो ये आपकी क्लास होने वाली है, बिल्कुल फ्री क्लास करवाई जाएगी। ये क्लास समाप्त होने के बाद आपको जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन समरी भी दिया जाएगा। जस्ट इस क्लास के बाद एक क्वेश्चन समरी जो दिया जाएगा। तो सीमेंट से बना पुल जो है ये कहाँ पे स्थित होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं।
ये सीमेंट, ईंट और लोहे के सरिये से बने होते हैं। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो सीमेंट से बना पुल है किस किस पदार्थ से बना होता है। तो किस किस पदार्थ से बना होता है साथियों? तो ये बना होता है सीमेंट से, ईंटों से, लोहे के सरियों से। फिर कहते हैं कि देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी। देखिए ये जो स्टेप बाय स्टेप पुल पे सीढ़ियाँ भी चढ़ने और उतरने के लिए बनी होती है। जैसे यहाँ पे नदी है तो नदी पार करने के लिए सीमेंट का पुल जो है यहाँ बना होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे भी अभी देखिए वल्लम देखिए वल्लम जो होता है, ये वल्लम साथियों एक प्रकार की जो है ये लकड़ी की बनी जो है ये नाव होती है। वल्लम की बात करें तो वल्लम साथियों वल्लम जो नाव है ये केरल राज्य में हमें देखने को मिलती है। देखिए इसकी समरी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम अर्थात लकड़ी की बनी छोटी नाव। देखिए लकड़ी की बनी छोटी नाव को हम वल्लम कहते हैं। ये कहाँ पे वल्लम की नाव पाई जाती है? वल्लम लकड़ी से बनी, तो ये केरल राज्य में पाई जाती है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर लिखा है कि इसमें बैठकर ये स्कूल पहुंच जाते हैं। आप लोग नोट डाउन करते चलिए, नहीं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम आपको जो यूट्यूब का अपना चैनल है इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। इसमें पूरा पीडीएफ डाल देंगे, आप 60 नोट जो है बना सकते हैं। नहीं तो इसी पीडीएफ से पढ़ के आप लोग को जो है आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है, जिसमें आप 28-29 नंबर अवश्य पा जाएंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे क्या है? ऊँट गाड़ी। अब ऊँट गाड़ी कहाँ पाई जाती है? ऊँट गाड़ी की बात करें तो साथियों जो ऊँट गाड़ी होती है ये हमारे राजस्थान में, देखिए राजस्थान जो राज्य है, यहाँ पे ऊँट गाड़ी के द्वारा बच्चे जो है ये स्कूल जाते हैं। क्योंकि यहाँ ऊँट, जिसको हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ठीक है। तो ऊँट गाड़ी से बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? देखिए हम रेगिस्तान में रहते हैं। देखिए यहाँ बच्चे कह रहे हैं कि हम रेगिस्तान में रहते हैं। हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आता है, क्योंकि राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है। तो यहाँ दूर दूर तक रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। देखिए गर्मी के दिनों में जो रेत होती है खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। देखिए यहाँ के बच्चे ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। मेन टॉपिक आपको साथियों पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपको जो है एग्जाम में यही टॉपिक जो है यहाँ पे आने की पूर्ण संभावना क्या, यही क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन जैसे पूछ लेते हैं बैलगाड़ी से। देखिए यहाँ पे पूछ लेते हैं कि बैलगाड़ी के द्वारा किस क्षेत्र या किस राज्य के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, बैलगाड़ी के द्वारा किस क्षेत्र या राज्य में बैठकर स्कूल जाते हैं। तो यहाँ देखिए किस क्षेत्र के? मैदानी इलाके के बच्चे हैं बैलगाड़ी पे बैठकर स्कूल जाते हैं। देखिए इसकी समरी पढ़ते हैं। बैलगाड़ी, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे समरी पढ़ लेंगे आप लोग, तो आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से जो है यहाँ पे मिल जाता है। फिर अब देखिए स्कूल से जो इस साइकिल, देखिए स्कूल से जो बच्चे साइकिल की सवारी करके स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए बता रहे हैं, लड़कियां बता रही हैं जो साइकिल से स्कूल जा रही हैं, वो बता रही हैं कि हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थीं, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर देती हैं। हमारी जो संगठित जो यूनिटी, इसी को यूनिटी कहते हैं, यूनिटी के द्वारा जो हमारे देश, हमारे क्षेत्र की जो लड़कियां हैं, बच्चियां, वो स्कूल जाती हैं। उसमें से हमारी कुछ जो स्टूडेंट होंगे उनमें भी लड़कियां होंगी, तो वो भी स्कूल जाती होंगी इसी के द्वारा, कॉलेज या स्कूल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जुगाड़ गाड़ी कहाँ चलती है? जुगाड़ गाड़ी की बात करें तो जुगाड़ गाड़ी ये देखिए राजस्थान में जुगाड़ गाड़ी चलती है। अब जुगाड़ गाड़ी के बारे में हम जान ले। देखिए साथियों ये जुगाड़ गाड़ी है। यहाँ पे आप लोग देखिए बच्चे कैसे जुगाड़ गाड़ी पर से, देखिए बुलेट है, बुलेट के पीछे जो है एक गाड़ी सेट कर दी गई है, यही जुगाड़ गाड़ी है। तो यह है जुगाड़ गाड़ी। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। यह फट करके चलती है। देखिए आपके यहाँ जो गुजरात के हमारे साथी होंगे, उनके यहाँ देखिए फट करके चलने वाली जुगाड़ गाड़ी होती है, उनके बच्चे बैठ के जाते होंगे। यह ना शानदार है,
है ना शानदार। देखिए कह रहे हैं बच्चे कि यह है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक है, आपको पहले बताया आगे से देखने पर मोटर बाइक, और तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है पर पीछे से लकड़ी के फट्ठों से बनी होती है। आगे तो मोटरसाइकिल है, पीछे लकड़ी से बने फट्ठों की लकड़ी है। तो इसी को हम जुगाड़ गाड़ी, आपसे पूछ सकते हैं जुगाड़ गाड़ी कहाँ चलती है, तो ये गुजरात राज्य में चलती है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखिए जंगल से जाते बच्चे, जंगल से जाते बच्चे हमें कहाँ दिखाई पड़ेंगे, जंगली इलाके में। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, ऐसे लगा। देखिए क्या लिखा है, जंगल से जाते बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा था कि जंगल से बच्चे किस क्षेत्र में जाते हैं, तो जंगली क्षेत्र से। तो यहाँ पे लिखा है कि कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कोई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो जंगल से जाते बच्चे देखिए आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बर्फ़ पर चलते बच्चे, बर्फ़ पे चलते बच्चे कहाँ दिखाई पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे पहले समरी पढ़ते हैं। देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं, मीलों फैली बर्फ़ पर चढ़कर। हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी जाते हैं। बर्फीली, जो बर्फीली क्षेत्र है यहाँ बच्चे बर्फ़ से होकर जाते हैं। जैसे लद्दाख, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, ऐसे इलाकों में जो है बर्फ़ पे चढ़ के बच्चे जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पाए जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पर से होकर बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। किस क्षेत्र में, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते ये उत्तराखंड, जो कि जिसे हम उत्तरांचल या अभी उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। यहाँ की जो बच्चे हैं उसी वातावरण में साथियों ढल चुके हैं। तो ये बच्चे बड़ी तेज़ी से ऊबड़ खाबड़ स्थान पर, देख सकते हैं आप, ये बच्चे बहुत तेज़ी से ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर जो है ये चलकर जो है ये स्कूल पहुँचते हैं। तो ये रही हमारे उत्तराखंड की बात। उत्तराखंड स्टेट के जो बच्चे हैं वो ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपसे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन करके एक शॉर्ट नोट बनाइएगा, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ जो है आपके जो है जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है इस पे जो है अपलोड कर दूँगा। तो आप लोग इसकी तैयारी, यहाँ से आपको लगभग 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है, लेकिन 1 क्वेश्चन तो यहाँ पे आपका 100% श्योर है कि यहाँ से आपका 1 क्वेश्चन आना है। तो ये रहे साथियों, जो देखिए आपकी ये फ्री क्लास चलेगी। आपको बता रहे हैं कि ये फ्री क्लास होने वाली है, तो आप लोग पूरा जुड़े रहिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये ईवीएस की क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी और पूरी फुल क्लास चलेगी, जो कि एक फ्री क्लास होगी। नो, इस पे कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना है। तो शॉर्ट नोट बना लीजिए और दिसंबर की तैयारी में लग जाइए साथियों। सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी में लग जाइए आप लोग, क्योंकि आप लोग का नोटिफिकेशन जल्द ही सितंबर तक आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये क्लास अच्छी लगी हो साथियों तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और जो भी साथी आपके नए हों चैनल को, आप लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी साथी आपके सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी में लगे हों इनको वीडियो शेयर कीजिए और उनकी भी तैयारी कीजिए, उनकी भी हेल्प कर दीजिए, जिससे आपके साथ उनका भी सीटेट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।